कैन वी मूव फॉरवर्ड नाउ? हमने लास्ट क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे सबको क्लियर है? जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बेसिकली टिल क्लास 10th वी वर डिस्कसिंग ancient definition of trigonometry, that is trigonometry with respect to a right angle triangle. वो हमें अच्छी तरह समझ में आना चाहिए. बट इन द लास्ट क्लास आई ऑल्सो टोल्ड यू कि अब जो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है दैट इज वेरी वास्ट. हम ट्रिग्नोमेट्री को बहुत जगह पर यूज करते हैं एंड ट्रिग्नोमेट्री अब सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल में नहीं रेस्ट्रिक्टेड है. ट्रिग्नोमेट्री इज कैन बी यूज्ड एनीवेयर. राइट एंगल का ट्रिग्नोमेट्री से अब कोई रिलेशन ही नहीं है. ओके तो आज हम देखते हैं सबसे पहले न्यू डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज. So that is going to be a very important concept for all of you. Okay, क्योंकि आप ये सब I guess first time ही पढ़ रहे होगे. So let's understand the new definition of trigonometric ratios. Okay, समझना डेफिनेशन को. बेसिकली इसको हम लोग सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं. तो by using rectangular coordinates, the definition of trigonometric functions can be extended to angles of any size in the following way. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब जो हमारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये सिर्फ 0 से 90 के बीच में ही डिफाइंड नहीं होंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी एंगल. वो कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, कितना भी नेगेटिव हो सकता है. राइट कैसे उस डेफिनेशन को हम समझते हैं. अभी तो हमें सिर्फ कौन सी डेफिनेशन पता है साइन थीटा की. वी ओनली नो ओनली वन डेफिनेशन कि साइन थीटा इज योर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. यही डेफिनेशन पता है. बट दैट इज नॉट द केस. दैट इज द एंशिएंट डेफिनेशन. नो डाउट हम इस डेफिनेशन को जरूरत पड़ने पर यूज करते रहेंगे. बट आज हम न्यू डेफिनेशन पढ़ते हैं और वो न्यू डेफिनेशन क्या है समझना. दिस इज अवर कार्टेशियन प्लेन. ये हम सबको पता है, हमने क्लास 10 में ये पढ़ा हुआ है. तो एक कार्टेशियन सिस्टम में वी नो हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई. हमें कार्टेशियन सिस्टम आता है. वी नो x is a distance from y axis, y is a distance from x axis, and we also know that there are 4 quadrants: first, second, third, fourth. And we also know कि in which quadrant x coordinate is positive and in which quadrant y coordinate is positive. So in first quadrant both are positive. I am just talking about x and y. In second quadrant it's minus plus, in third quadrant it's minus minus, and in fourth quadrant it's. अब अगर हमें कोई डेफिनेशन बता दे, नई डेफिनेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. तो यार ये बेसिकली यहाँ पे रेशो लिखा हुआ है कि किसी भी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो ओरिजिन से ज्वाइन करने पर लाइन मिलती है और वो जो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ड्रॉ करती है, दिस एंगल के रेस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन करते हैं. और वो कैसे डिफाइन करते हैं, अगर आप यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट करो, सो दिस विल बी योर, दिस परपेंडिकुलर विल बी योर y, this will be your x, and this is your r. R is always positive, but x and y can be positive or negative, depends on the quadrant in which this point lies. Yes या no? तो अवर साइन थीटा का डेफिनेशन इज y अपॉन r. अब हम इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस नहीं बोलेंगे, इट इज बेसिकली y अपॉन r. सिमिलरली कॉस थीटा का डेफिनेशन इज x अपॉन r, और tan थीटा का इनको डिवाइड करके मिल जाएगा y अपॉन x. तो ये हमारे 3 डेफिनेशंस हैं जो कि हमें अभी समझ में आने चाहिए. वेयर योर r इज ऑलवेज पॉजिटिव, r is always positive, and your x and y can be positive or negative, which depends on quadrant. Agree or not? यहां तक सबको क्लियर है क्या? तो ठीक है, हमें अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो हम सबसे पहले ये बात करते हैं. So first let us try to find the sign of each of this function in various quadrants. तो मुझे एक बात बताओ, your sin theta is y by r. So all the points which are lying in the first quadrant, unka y is positive, as well as your r is always positive. So in first quadrant sin theta is positive. Yes या no? In
first quadrant cos theta will also be positive, tan theta will also be positive, और इनके रेसिप्रोकल्स भी क्या होंगे, पॉजिटिव. इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल 6 फंक्शंस पॉजिटिव. गॉट इट. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एनी एंगल बिटवीन 0 से 90 डिग्री, अगर आप उसका कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखते हो, दैट विल बी पॉजिटिव. गॉट इट. ठीक है. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एक बात और बताओ. This angle is your 0 degree. This angle is your 90 degree. This angle is your 180 degree. This is your 270 degree. This is again 360 degree. So where is 500 degree? It is in second quadrant. Okay. तो basically जो हमारा rotation होता है ना, it can go up to infinity. हम कितनी बार भी rotation कर सकते हैं and our angle will keep on increasing. And we can do this rotation in both the directions, not only in counterclockwise. So it's like 360 के बाद it will be 450, then it will be I think 540, then it will be similarly आप guess कर सकते हो, it will be 630 and similarly 720 degree. Correct. तो ऐसे we can move infinite times. Okay, हम कितने बार भी जा सकते हैं. तो कितना भी बड़े से बड़ा एंगल हो, let's say 2000 डिग्री, ये किसी ना किसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा कि नहीं करेगा. डेफिनेटली इट विल लाई इन सम और द अदर क्वाड्रेंट. राइट. ठीक है. फर्स्ट थिंग ये हमें समझ में आना चाहिए. सिमिलरली -500 डिग्री, कैन एनीवन टेल मी इन विच क्वाड्रेंट -500 डिग्री विल लाई? Sir, third quadrant. Second. I think it's second. Sir, third. Okay. So because when we went counterclockwise, we went second. Yes, third quadrant. This is 0 degree. This is -90 degree. This is -180 degree. This is -270 degree. This is -360 degree. Then this is again -450 degree. This is -540 degree. This is -630 degree. This is -720 degree. Now tell me, -500 degree. Which quadrant? Third quadrant. Third quadrant. Sure. यार quadrant, this is your first quadrant, this is your second quadrant, this is your third quadrant and this is your fourth quadrant. Yeah, sorry, it's third quadrant only. Sorry. Yeah. मुझे 500 सुनाई दिया था, तो I didn't hear -500. So if it was 500, then it was second. ना Sir, actually बीच में we lost you. अच्छा. When you were drawing. Okay. ठीक है यार, आज थोड़ा सा let's adjust. आज थोड़ा एडजस्ट करते हैं, है ना. वैसे भी ये सब आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा हुआ है एंड आई विल गो स्लो सो दैट सबको समझ में आ जाए. सो -500 डिग्री विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट. ओके. सो नाउ एंगल कितना भी पॉजिटिव हो, कितना भी नेगेटिव हो, हमें क्या बताना आना चाहिए, हमें ये बताना आना चाहिए कि दैट एंगल लाइज इन विच क्वाड्रेंट. फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग, अब हमें ये सीखना है कि इन विच क्वाड्रेंट विच फंक्शन इज पॉजिटिव एंड विच फंक्शन इज नेगेटिव, विच कैन बी इजिली फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ दीज 3 न्यू डेफिनेशंस. तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है. सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे बताओ कौन सा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है आउट ऑफ एक्स एंड वाई. एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव. सिंस वाई इज पॉजिटिव, R is always positive, तो साइन पॉजिटिव होगा यहाँ पे, एंड साइन पॉजिटिव होगा तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, अदर्स विल बी नेगेटिव. सेम फॉर थर्ड एंड सेम फॉर फोर्थ. तो आई थिंक ये सब आप पढ़ चुके हो, तो आई एम नॉट रिपीटिंग अगेन. हमें सिर्फ इसे याद रखना है जो आपने याद कर लिया होगा. दैट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, इन थर्ड टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव, एंड इन फोर्थ कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव. तो इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? One very simple question. Tell me the answer. Objective type question है. Try now. If sec theta equals √2 and theta is between 3 pi by 2 to 2 pi, find the value of this expression. If your sec theta is √2, your cos theta will be 1 by √2. Sec theta is √2, cos theta is 1 by √2. One way is हम एंगल निकालें and then we find the other trigonometric function का values. Second way is let's use identity. Sin square theta plus cos square theta is always 1. It means sin theta is plus minus under root of 1 minus cos square theta. Got it?
cos theta कितना था? Cos theta is your 1 by root 2. So cos square theta is not 1 by 4. It will be 1 by 2. It is 1 by 2. On simplifying, we will get 2 minus 1, that is plus minus 1 by root 2 only. So you know what is the conclusion here? Conclusion क्या निकला है? Important है वो, उसको एक बार समझना. Cos theta was 1 by root 2. This was given. एंड साइन थीटा क्या निकल के आया? साइन थीटा आया है प्लस माइनस 1 बाय रूट 2. अब इसमें से आंसर कैन बी बोथ, और आंसर कैन बी पॉजिटिव 1 या आंसर कैन बी नेगेटिव 1. इट ऑल डिपेंड्स ऑन एंगल विच क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. इन दिस क्वेश्चन एंगल इज लाइंग इन विच क्वाड्रेंट? फोर्थ. यस या नो? Oh no. Guys, can you hear me? In these moments, right? He can't hear us anyway, so it's useless. We just have to wait to hear us in our voice again, and then we can say something. Okay. क्या करें? What to do? Can we manage like this in today's class? So we can. ऐसे कुछ learning में तो problem हो नहीं रही है. बीच-बीच में भले question का problem हो रहा है, but it's right. So So let's. it's okay. Yeah. Fine. Hearing Because put that stop ka icon now from that participants thing. yes, you can do that, right? मतलब do all the options. Type in chat box, click yes no button, and also speak. I think कुछ भी अगर मुझे पता चल गया. Go ham on the chat button. तो I think बीच में अगर एक भी reply आ गया chat पे stop, तो I'll stop. Okay. And वैसे भी we are going slow. These are like easy questions. So let's continue. Okay. So if cos theta is 1 by root 2, sin theta will be plus minus 1 by root 2. Now the exact value of sin theta will depend on in which quadrant your angle lies. In this particular question, angle is lying in the fourth quadrant. So can you tell me in fourth quadrant sin theta is positive or negative? Negative, sir. It's negative. Hence, since theta is in fourth quadrant, since theta lies in fourth quadrant, sin theta will be minus 1 by root 2. So tan theta will be 1 by root 2 divided by minus 1 by root 2. Tan theta is minus 1. It is also negative because in fourth quadrant tan is also negative. Now we got all the values. Tan theta का value आ गया, साइन थीटा का वैल्यू आ गया, तो कॉसेक थीटा का भी वैल्यू आ जाएगा. कॉसेक थीटा विल बी माइनस रूट 2. कैन वी नाउ सॉल्व दिस एक्सप्रेशन? इट विल बी 1 Stop button. I just had to press enter. minus 1 minus root 2 1 minus 1 plus root 2. On simplifying, minus root 2 plus root 2 minus 1. Answer A. So Yeah. actually, I thought कि we can calculate the angle and then angle उसमें डाल देंगे, but then we don't know cosec and tan का 5 pi by 4 value. So Exactly. specifically calculating that will take more time. So Exactly. it's better. Yeah. So this is another method जो हमें समझ में आना चाहिए. Angle भी निकालना is not that difficult. We will spend some time on that portion also in some time. Okay. Okay. Now let's come to the very important concept, which is the concept of allied angles. So the problem which you guys were saying in the previous question कि हम बड़े एंगल्स का वैल्यू निकालेंगे कैसे, हम बड़े एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे कैसे, वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं. ठीक है? फाइन. Yes, sir. ठीक है. I फाइन. will ask you that. Fine. या तो बिफोर स्टार्टिंग दिस कॉन्सेप्ट मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूं. लेट्स से वी टॉक अबाउट टू कॉन्सेप्ट्स. फर्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? एंगल्स whose sum is anyone? 90, 90, Not 180, 90, Complementary है. 90 degree.
Okay, so such kind of angles are called complementary angles. Example, 30 डिग्री एंड इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 60. 60 डिग्री. माइनस 10 डिग्री एंड Minus 80. नो यार, अच्छा, okay. 100 डिग्री. 100. 100. Some should be plus 90. Okay, okay. Okay, तो these are like complementary pairs. So हम किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? डेफिनेटली Yes, निकाल sir. सकते हैं. करेक्ट. ठीक है, एक कॉन्सेप्ट. दूसरा कॉन्सेप्ट है सप्लीमेंट्री एंगल्स. एंगल्स whose sum is 180 डिग्री. उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. राइट? Right, sir. ठीक है. अब एक बात को समझना. We have 6 functions: sine function and cos function. You know the full form of sine? It is basically sine. And do you know full Yes, form sir. of cos? It is Cosine. cosine. And cosine means complementary of sine. It means sine and cosine or sine or cos are complementary functions. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, tan का full form is tangent and cot का full form is cotangent. That is complementary of tan. Hence tan and cot are complementary functions. तो complementary में क्या relationship होता है वो भी अपन discuss करेंगे. But now just understand the name. And similarly, sec is your secant and cosec is your cosecant. So like sec and cosec are also complementary functions. So one conclusion is sine cos tan and cot, sec and cosec are complementary functions. Okay, so this point should be clear to everyone. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होने से बेनिफिट क्या है या क्या रिलेशनशिप होल्ड करता है, दैट वी विल स्टडी इन सम टाइम. बट अभी इतना समझो कि यार ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है, नाम से ही समझ में आ जाता है, कभी इसमें गलती होनी नहीं चाहिए. ऑलराइट, आगे बात करते हैं. So the point is, if I put an angle alpha in sine function and if I put a angle 90 minus alpha, that is the complementary in cos function, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? सेम. Equal. That is the concept of complementary functions. That is, if I put complementary angles in two complementary functions, then your output will be same. Is this point clear to everyone? I think he's saying something. Yes, I am not saying anything. Yeah, now Okay. now I am audible. Yeah. Yes, Yeah. sir. Yes, sir. Yeah, so I was saying if I put complementary angles in two complementary functions, then your output will be same. Right? Yes, sir. Yes, sir. Right? It means sine 30 degree will be equal to, can anyone tell me 30 degree का complementary कितना होता है? angle 60 degree and Yes, sine sir. का complementary is cos. ये दोनों हमेशा क्या होंगे? Equal. Equal. Half. करेक्ट. ये तो स्टैंडर्ड एंगल था. sin 20 will be equal to Cos 80. 70. Sorry. cos 70 degree, right? Similarly, tan 50 will be equal to cot 40. 40 and so on. Are these points clear? Yes, sir. ठीक है, अगर ये वाली बात सबको समझ में आ गई तो अपन इस पर 2-3 क्वेश्चंस करते हैं. tan 31 डिग्री into tan
32 degree into tan 33 degree up to tan 59 degree equals वन so क्विक यार, वन किया हुआ है क्या ये क्वेश्चन? हाँ सर 10th में हमने भाई ऐसे हाँ ही सर, क्वेश्चन 10 में स्टार्ट बहुत में कर कराया रहा था। ओके फाइन फाइन, ठीक है। तो एक बात समझो, 31 एंड 59 आर योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, मैं फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं बिकॉज इसके बाद मैं एक अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा, आई होप वो आपने नहीं किया होगा। तो इट्स लाइक tan 31 डिग्री एंड लास्ट टर्म इज tan 59 which can be written as cot 31 degree. Can I write tan 59 as cot 31? या Tan 32 degree, second last term will be cot 32 degree. Tan 33 degree, it will be cot 33 degree, and so on up to tan 45 degree and so on. Okay, now we will group equidistant terms from start and end. So tan 31 into cot 31 1, tan 32 into cot 32 1, and only one term will be left, that is tan 45, that is also 1. So final answer is your 1. Got it? ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट था ये हमें समझ में आना चाहिए। अभी आगे जाके हम इस पे काफी अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन और, द वैल्यू ऑफ साइन 40 डिग्री माइनस साइन 50 डिग्री इज पॉजिटिव और नेगेटिव? Negative, नेगेटिव because the value increases as theta increases, है ना? या एंड cos 40 डिग्री माइनस cos 50 डिग्री? That's positive. पॉजिटिव दैट्स पॉजिटिव। Because the value decreases. श्योर? Yeah. सो दिस इज योर नेगेटिव एंड दिस इज योर पॉजिटिव। तो ये हमें कैसे पता चलता है? बाय द नेचर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यू ऑलरेडी नो सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स लाइक 0, 30, 45, 60 and 90. Sin, cos, tan. Okay. Sin, cos, tan की बात करें तो this is 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1. And यहाँ पे 1, √3/2, 1/√2, 1/2 and 0. Correct. So just if we talk about sin and cos between 0 से 90, what is the nature? Sine has increasing nature. Sine has increasing. Now we should understand the meaning of increasing and decreasing. हमने log में use किया था. And cos का nature कैसा है? It is decreasing. Okay. तो अगर ऐसा nature है तो tell me sin 40 और sin 50 which will be greater? Sin 50 is greater because sine has increasing nature. And cos 40 and cos 50. Cos 40 is greater. Fine. On this concept only हमने इसका और इसका साइन बता दिया. Now my question is cos 44 degree minus sin 44 degree. This is positive or negative? And similarly cos 46 degree minus sin 46 degree. So Tell me this the is sign of these. positive. First one is positive. Second one. So that is one way of doing this. Second way could have been, अगर अपन simply करना चाहें, हम दोनों को एक function में लेकर आते हैं. Can I write sin या can I write cos 44 as sin 46? Can I write cos 44 as sin 46? Yes. Yes, Complementary angles. तो question क्या हो गया? It is sin 46 degree minus sin 90 minus sin 44 degree. Hmm. Now we know sine is an increasing function, hence this will be positive. Similarly, cos 46 की बात करें तो cos 46 can be written as sin 44 degree minus sin 46 degree, which will be negative. Got it? ठीक है, ये वाली बात समझ में आनी चाहिए. So tell me one thing, do you know how to convert large angles into smaller angles? That is your reduction formulas. ऐसा रिडक्शन फॉर्मूले करके पढ़ा नहीं है, बट देन देख के बोल सकता है कि कैसे they are equal ना शायद से. No, I'm just saying कि अगर someone asks you sin 500 degree, can you convert this function into a smaller angle?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. How you convert? 5. Sir, yeah, multiply 360 से by minus कर दो actually. pi by 180. 360x minus 500. ओके फाइन, करेक्ट। ये सबको आता है क्या ये वाला मेथड? सो दैट मैं बिल्कुल बेसिक से नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग कह रहे हो कि यू गाइस हैव अटेंडेड द लेक्चर्स। ओके, ठीक है, अपन देखते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट आवर रिडक्शन फॉर्मुलेज और द कॉन्सेप्ट ऑफ एलाइड एंगल्स। इफ थीटा इज एनी एंगल, then minus theta, 90 plus minus theta, 180 plus minus theta, 270 plus minus theta, 360 plus minus theta, etc. are called allied angles. इनको allied angles क्यों बोला जा रहा है? Can anyone guess? Because अगर ऐसा एंगल होगा ना तो we can convert this function into a function in angle theta. Yes या no? Yes, sir. We can convert, right? Fine. अब कन्वर्ट कैसे करते हैं, बस उसके लिए देयर आर सम रूल्स जो कि हमें समझ में आना चाहिए। तो वो रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, समझने की कोशिश करना। ओके, सो द रूल इज, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट साइन। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, कैन एनीवन टेल मी कितना होता है? तो बेसिकली व्हाट इज द रूल? इफ योर एंगल, दिस फर्स्ट एंगल is odd multiple of 90, odd multiple of 90, that is 90, 270, 450 and so on. If your first angle is odd multiple of 90, then original function gets converted into complementary function. कनेक्ट हो गए सर, अब बीच में कट गए। Okay, now am I audible? Yes, हाँ, sir. Could you repeat Yeah. after odd multiple? Yeah, so I was saying कि when your first angle is odd multiple of 90 degree, that is 90, 270, 450 and so on, then your original function gets converted into the complementary function. First thing. And secondly, angle will only be theta. Angle theta बन जाएगा। अब बाहर प्लस होगा कि माइनस होगा, इट ऑल डिपेंड्स कि इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो 90 प्लस थीटा इज इन विच क्वाड्रेंट? More than first. दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। Sir, actually 90 plus theta can be third quadrant also. So Yeah, it can be third and fourth yeah, also. No? yeah, correct. But while applying this shortcut formula, we always imagine theta to be an acute angle. Okay. That is between 0 से 90 डिग्री। क्योंकि ये शॉर्टकट फॉर्मूला है ना यार, जो अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं, उसको डिराइव करेंगे तो यार आप सब डिराइव करोगे तो वो वही आंसर आएगा जो कि शॉर्टकट से निकल के आ रहा है। बट डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हमें ये अप्लाई करना आना चाहिए। ओके, तो हियर वी विल एज्यूम थीटा एज एन एक्यूट एंगल एंड राइट ऑल दीज फॉर्मुलेज। तो टेल मी, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. इट इज पॉजिटिव, हेंस प्लस साइन। 90 था तो साइन गॉट कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लीमेंट्री कॉस एंड थीटा एज इट इज। So साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज योर cos थीटा। You guys said minus cos theta ना? हाँ sir, Akhil said minus cos theta. अच्छा, it will be cos theta, not minus cos theta. Okay, next, अगर ये रूल समझ में आ गया, next possibility, sin of 90 minus theta. Sir, ये तो पता है sir, cos theta. This is cos theta. इसको अगर अपन उस शॉर्टकट फॉर्मूले से देखें तो 90 है, sin will convert into cos. फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो there will be a plus sign. तो sin of 90 minus theta will be cos theta. Next, tan of 90 plus theta. Anyone? Negative cot theta. Negative cot theta. सबको समझ में आ रहा है क्या ये? Need reply from everyone at this point of time. Why tan of 90 plus theta will be minus cot theta? Right? So tan of 90 plus theta is your minus cot theta. How? Because angle is 90, tan will convert into cot, quadrant is second,
there will be a minus sign. So that is the only rule जो कि हमें याद रखना है. That is, if odd multiple of 90 is there, function will change into complementary, and if even multiple of 90 is there, that is 180, 360, function remains same. Function remains same. First one, if pi, 2 pi, etc. are present, then there is no change in function. Sine remains sine, cos remains cos. And if pi by 2, 3 pi by 2 are present, then there is a change as given below. Sine se cos, tan se cot, cosec se sec, and vice versa. Fine. And plus minus is being decided by the proper quadrant, जो हम already discuss कर चुके हैं. So this table is important. इस टेबल में वो सारे केसेस कवर हो गए हैं. तो we can discuss any of the case. Let's say tan of 360 minus theta. Can anyone tell me क्या होता होगा? Minus cot theta. Minus cot theta, yes. Wrong. अरे no, sorry. Minus tan theta. Correct. 360 है. Okay. 360 है. Tan will remain same. Here it will come theta. And 360 minus theta is in which quadrant? Fourth quadrant, where tan is negative. Got it? Sir, ऐसे थोड़ा और some struggles हो रहे हैं, get used to it. Yeah. Because then राइट. तो दैट इज, मैं 4-5 यहाँ पे लिख रहा हूं, मुझे बताना उसका आंसर क्या होगा. कॉट ऑफ 270 प्लस थीटा, देन कॉस ऑफ 360 minus tan theta. minus tan theta. Minus tan theta, then cos of 270 plus theta, sine of 180 plus theta. Plus cos theta. Yeah, it's plus, sorry. Yeah, because in fourth quadrant it doesn't change now. चलो ये 5 ही बताओ, then we'll do some questions on this. Tell me, cot of 270 plus theta, which quadrant 270 plus theta is? Fourth quadrant. Tan theta one. So you're lagging again, I think. Okay, 270 plus theta is fourth quadrant. Hello, sir. 270 plus theta is fourth quadrant. He's saying something. He's pointing towards. 270 plus theta is fourth quadrant. सर आवाज बहुत Sir, you're कम है। lagging, sir. Okay. इस बार आप पूरा ऑफ नहीं जा रहे हो, लेकिन आवाज कट रही है. तो दोनों के अप्स एंड डाउन्स है. I think we'll end the class at 5:45. Let's try till मतलब 5:45. 15 minutes more यार, है ना? थोड़ा बहुत ही कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट को फिनिश कर लेते हैं. Cot of 270 plus theta. 270 plus theta is in fourth quadrant, right? Yes, sir. So Yes, it should sir. be tan theta. And in minus. in fourth quadrant, cot is negative, so there Minus is a tan negative theta. sign. Now 270 है, it will convert into tan, so it's minus tan theta. Correct? Cos of 360 minus theta. 360 minus theta is in fourth quadrant. Cos theta. Cos Plus is positive. Function will not change. Cos theta. Cos of 270 plus theta. 270 plus theta is in fourth quadrant. Plus, but it is odd Sin multiple theta. of 90. Sin It theta. will be sin theta. And sine of 180 plus theta is in third quadrant. Third quadrant में sine is negative. Function will not change. Sin theta. Clear है सबको? Clear as well. Yes. ठीक है. So with the help of this concept, that is, these are called reduction formulas. इन्हीं को reduction formulas बोलते हैं. Why? Because we are able to reduce a larger angle into a smaller angle. Okay, so that is why these are called reduction formulas, and these are very important. Let's move forward. Tell me. ठीक है, कैसे करेंगे? Sin 210 degree can be written as sin of 180 plus 30. 30. And sin of 180 plus theta is minus sin theta, that is minus sin 30, which is will be your minus half. So, sir, while solving this, matlab we'll break the angle into a standard angle and then some. Exactly. So we will break the larger angle into a standard angle, and the remaining angle should be a multiple of 90 degree.
then only we can find the value. If at this point of time someone asks us the value of sine 50 degree, we will say we cannot find, at least at this point of time, because 50 degree cannot be written in terms of a standard angle. Got it? Let us find the value of sine 510 degree. Sir, 540 minus 30. Yeah, so sine 510 can be written as sine 540 minus 30. Now tell me, 540 is odd multiple or even multiple of 90? Even multiple. Function will not change. So it will be sine 30 degree. Now tell me the quadrant. 540 कौन सा angle होता है? It is 360 and 360 and 180. Here your 540 is. So it is 540 minus 30. Which quadrant? Second. Second में sin कैसा होता है? Positive. Hence plus sin 30 degree. Final answer will be 1/2. हाँ, तो इसका मतलब है हम किसी भी बड़े एंगल को अब रिड्यूस कर सकते हैं स्मॉलर एंगल में. ओके, फाइन. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहां पे देखना. मुझे एक बात बताओ, cos ऑफ 180 माइनस थीटा कितना आता है? इट इज, एक बार और बता दूं, minus cos theta. माइनस cos थीटा, राइट? तो लेट मी कॉल दिस एंगल एज अल्फा एंड दिस एंगल एज बीटा. कोई मुझे बता सकता है अल्फा प्लस बीटा कितना होगा फिर यहाँ पे? 180 plus alpha. No, only 180 ना. Theta plus 180. अच्छा, beta is full 180 minus theta. Okay. Yeah, beta is full 180 minus theta, यार. Right? तो alpha plus beta is 180. It means alpha and beta are supplementary. Yes. And if alpha and beta are supplementary, so what is the relation in supplementary? Cos theta plus cos of 180 minus theta is equal to 0. That is, sum of cosines of two supplementary angles is always 0. ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या सबको? So this is true only for cosine, क्योंकि yeah, it is true only for cosine. Correct. ये हमने cos के लिए लिखा है. That is, sum of cosines of two supplementary angles is always 0. Yes, sir. Yes. It is also true for tan. Because both are alternately positive and negative in first and second quadrant. Yeah. Tan of 180 minus theta is equal to minus tan theta. It implies tan theta plus tan of 180 minus theta is always 0. Where theta and 180 minus theta are supplementary of each other. Yes or no? So the second conclusion is sum of tangents of two supplementary angles is 0. Write these conclusions. दोनों लिखो please. I was just saying कि same result is applicable for tan also, because in tan also tan 180 minus theta is minus tan theta. So tan theta plus tan of 180 minus theta is 0. Hence sum of tangents of two supplementary angles is also 0. So similar property for cos as well as tan. Question 1 and question 2. Try these two questions. Prove that के questions हैं very simple questions, no standard angles involved, but we have to find the sum of cos 10 degree plus cos 20 degree plus cos 30 degree. So basically 10 and 170 are supplementary, so their sum will be 0. 20 and 160 are supplementary. Here I think there is some misprinting in this. This will be dot 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 only. There will be all the angles 100 के बाद 110, 120, 130 and so on. Okay, so similarly 30 and 150 will be supplementary, so their sum will be 0. Only one term will be left, which is the middlemost term, जो क्या होगा? Cos 90, which is independently 0. Yeah, yes. Hence the complete sum is 0. Similarly the second question. अब the difference in second question is कि यहाँ पे angles pi में दिए हैं. Hardly matters. Just see the pair pi by 11 and 10 pi by 11.
What is their sum? Pi. It I is was pi. also. Hence these are Tan pi supplementary. is Hence these are supplementary. Tan 2 pi by 11 plus tan 9 pi by 11. Again supplementary. Supplementary, and Yeah. similarly these two are supplementary. Final answer is 0. Got it? Let's try this question now. We have to find the value of this expression. Cos 510 degree into cos 330 degree plus sine 390 degree into cos 120 degree. First find separate values of all these four terms, that is cos 510 degree, cos 330 degree, sine 390 degree, and cos 120 degree. Cos 510 can be written as Cos 30. cos 540 minus 30. 540 minus 30 is in your second quadrant, which will be your minus cos 30. So minus sin 30, na? Minus cos 30. Sir, 540 is even multiple, na? Yeah, so minus cos 30, and minus cos 30 is minus root 3 by 2. Did you guys also get this answer of cos 510 degree? yes, sir. Okay, cos 330 degree will be your cos 360 minus 30 degree. That is your fourth quadrant, and 360. So final answer will be plus cos 30. cos 30. That is root 3 by 2. Fine. Sine 390 can be written as sine of 360 plus 30. Sir, answer -1 है. Sorry, मेरा answer 0 नहीं answer. Answer is -1. Okay, which will be your sine 30 degree. Sine 30 degree is 1 by 2. Cos 120 can be written as cos of 180 minus 60. Cos in second quadrant is negative, so it is minus cos 60 degree. So minus cos 60 degree will be minus 1 by 2. So finally I am putting all these four values in this. So this is minus root 3 by 2. Root 3 by 2 plus 1 by 2 minus 1 by 2. That is minus 3 by 4 minus 1 by 4. That is minus 4 by 4. Final answer is minus 1. B answer. Try this one now and tell me the answer. Cosec 2 pi plus theta. क्या होगा? It will be cosec theta only. ठीक है, I am solving this question. Just see on the board. Cosec 2 pi plus theta. 2 pi plus theta is in first quadrant. 2 pi is odd multiple of pi by 2. So sorry, even multiple of pi by 2. It's 2 pi. -1 आ गया. So basically cosec theta हो जाएगा. Cos of 2 pi plus theta will be cos theta only. Tan of pi by 2 plus theta will be minus cot theta. किसी में भी कुछ कंफ्यूजन हो किसी को तो आस्क मी. Sec of pi by 2 plus theta. Sec of pi by 2 plus theta will be minus cosec theta. Cos theta will be as it is, and cot of pi plus theta will be cot theta. We have to take product of these three terms for numerator and these three terms for denominator. So finally क्या आ रहा है? Cosec theta into cos theta into minus of cot theta upon minus cosec theta, cos theta, cot theta. What is the answer? 1 or minus 1? -1 किसमें हुआ? It is 1. 1. 1 is the answer. So that is why हम लोग पता है कौन से फॉर्मुलेज यूज करते हैं? हम सिर्फ 180 डिग्री के मल्टीपल्स वाले फॉर्मुलेज यूज करते हैं, so that we can avoid such kind of mistake. Because if an angle is given as sine 120 degree, you have two options. You can write it as 90 plus 30 or 180 minus 60. Right or wrong? हाँ सर, पहले जब वो पिछले क्वेश्चन में जब sin 120 आया था तो मैंने 90 plus 30 करके किया था. उसी में Correct. So mistake हो that's गया. what I am saying कि just develop the habit of using 180 degree वाले angles only. हम उसमें क्या होगा कि फंक्शन को कभी चेंज ही नहीं करना पड़ेगा. तो वी कैन राइट इट एज 180 minus 60. हर जगह अपन 180 के मल्टीपल्स को यूज करेंगे.
आर यू गाइस फॉलोइंग मी? Yes, sir. Understood. मुझे एक बात बताओ, कोई भी एंगल आएगा वो किसी ना किसी क्वाड्रेंट में होगा. अब उस एंगल तक पहुंचने के लिए यू ऑलवेज हैव टू ऑप्शंस. यू कैन राइट 90 प्लस दैट एंगल और 180 माइनस दैट एंगल. Every quadrant you have two options. You can write 270 plus that angle or 360 minus that angle. So always take multiple of 180. 180 so that function does not change. You have to just take care of quadrant and proper sign. Got it? तो गलती नहीं होगी. Yes, sir. क्योंकि 180 में we can be assured कि same ही रहेगा. Correct, correct. तो आप 90 यूज ही मत करो, आप 180 यूज करो. Sure? Yes, sir. Yes, it will be 1. Answer will be 1. Second one, anyone? So tan 90. Okay. Sorry. Yeah. Second one, cos square 90 or tan square 45. yeah, it's more than one correct question, more than one correct answer. Oh no, sir, it's only tan 45. Okay, हाँ, Sure. so cos square 90 is 0 ना. yeah. So 17.5 and 72.5 कैसे angles हैं? These two are Complementary. complementary. So I can write sine square 17.5 degree and I can write sine 72.5 as cos square 17.5 degree. हाँ, actually मैंने यही किया था, फिर 1 आया ना. Yeah. So the sum will be 1. Sin square theta plus cos square theta will be 1. And 1 किसके equivalent है? tan square 45 degree के. Correct? Yeah. अब इसमें कभी कभी पता है स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं कि यार अच्छा इसको कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट करना है. आई कैन राइट फर्स्ट टर्म एज cos स्क्वायर 72.5 एंड आई कैन राइट सेकंड टर्म एज cos स्क्वायर 17.5. उन्होंने पूरे क्वेश्चन को चेंज कर लिया cos में. सर मेरे तो आंसर नहीं आएगा, पार्ट चेंज करना होगा सर. राइट, तो देयर विल बी वोंट बी एनी आंसर ना. आप यहाँ पे अटके हुए थे, आप यहाँ भी अटक जाओगे. तो वी हैव टू जस्ट चेंज वन टर्म. ओके, सो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाए. ऑल राइट. क्वेश्चन थर्ड का कोई आंसर बता सकता है? एनीवन? क्वेश्चन थर्ड. 0. व्हाई? सप्लीमेंट्री हमने लिखा था ना. सो ये प्रोडक्ट है, दिस इज नॉट सम. सर वो cos 90 आ जाता है ना, तो फिर क्या? cos 90 आ cos जाता है. 90 आ जाता है. cos 90 आ जाता है बीच में, which is 0. So due to cos 90, everything will become 0. Final answer is 0.